Good morning, students. Today we will continue our fifth chapter of civics, the judiciary, class 8th. Yesterday we had discussed about Supreme Court. So today we will discuss about High Court. High Court स्टेट लेवल, भी जो स्टेट लेवल पे हाईएस्ट कोर्ट कौन सा होता है? हाई कोर्ट, ठीक है। और जैसे सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा था हमारा? सुप्रीम कोर्ट था। तो उसके बाद जो स्टेट लेवल पे है हमारा हाईएस्ट कोर्ट क्या है? हाई कोर्ट है। लाइक सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट आल्सो एक्सरसाइज डिफरेंट काइंड्स ऑफ जुडिकेशन, ठीक है। जैसे भी सुप्रीम कोर्ट भी की तरह ही जो हाई कोर्ट है वो भी क्या है, अलग अलग प्रकार की क्या है भी काम करता है। दीज इंक्लूड्स ओरिजिनल, अपीलेट एंड सुपरवाइजरी जुडिकेशन, ठीक है। उसमें जैसे सुप्रीम कोर्ट की भी क्या है, जो पावर्स थी उसमें क्या है, जो 5 पावर्स थी उसकी भी ओरिजिनल थी, अपीलेट थी, एडवाइजरी थी, सुपरवाइजरी थी और क्या थी, जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। उसी तरह क्या है जो हाई कोर्ट है उसमें भी क्या है, ओरिजिनल है, अपीलेट है एंड सुपरवाइजरी क्या है, ये उसकी पावर्स हैं। तो ओरिजिनल में क्या है, ओरिजिनल जुडिकेशंस इन केसेस विच इन्वॉल्व प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी। जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी क्या है, जो ओरिजिनल थी वो क्या है, फंडामेंटल राइट्स का है, जो प्रोटेक्ट करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। उसी तरह जैसे हाई कोर्ट भी क्या है, वो केसेस को भी सोल्व करता है जिसमें क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड होते हैं। और इसके अलावा क्या है, डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू स्टेट इलेक्शन एंड केसेस वेयर इंटरप्रिटेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड। और जो स्टेट इलेक्शन से संबंधित जो भी विवाद होते हैं वो भी क्या है, हाई कोर्ट करता है। एंड केसेस वेयर इंटरप्रिटेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड। और उस केस को भी वो करते हैं, भी उसमें इंटरेक्ट करता है, जो भी जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में भी वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी आवश्यकता होती है। तो ये सब क्या है, हाई कोर्ट किसमें, ओरिजिनल जुडिकेशंस में करता है। इट एक्ट्स एज ए कोर्ट ऑफ अपील फॉर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी। जो हाई कोर्ट से नीचे जो कोर्ट्स आती हैं यानी उनको क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है, जो हाई कोर्ट्स के अंडर में है। तो इफ एक्ट्स एज ए कोर्ट ऑफ अपील फॉर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी, वो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की जो के उसमें एक किस तरह के कोर्ट में की तरह काम करता है, अपील कोर्ट की तरह काम करता है। इफ ए पर्सन इज अनहैप्पी विद वर्डिक्ट ऑफ ए सबऑर्डिनेट कोर्ट, यदि कोई पर्सन सबऑर्डिनेट में बाई केस में भी वो अनहैप्पी होता है, उसके भी जो फैसला दिया जाता है सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा, अगर वो कोई पर्सन उससे भी खुश नहीं होता तो वो कहाँ अपील कर सकता है, हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। ही अपील्स टू द हाई कोर्ट, भी वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है अगेंस्ट द वर्डिक्ट। उस फैसले के विरुद्ध वो क्या है, अगर वो खुश नहीं है उस फैसले से तो उसके खिलाफ यहाँ पर अपील कर सकता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट आल्सो सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। और जो इसकी जो सुपरवाइजर जो पावर्स हैं इसमें क्या है, हाई कोर्ट क्या है, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उसके कार्यों के जो भी है उसको क्या है, सुपरवाइज करता है, किसको, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को। देयर आर 21 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। हमारे इंडिया में, पूरे इंडिया में कितनी हाई कोर्ट्स हैं? 21 हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है। सम हाई कोर्ट्स आर कॉमन फॉर 2 और मोर स्टेट्स भी। कुछ हाई कोर्ट्स भी ऐसे हैं जो भी 1 या 2 से अधिक स्टेट्स के क्या है, एक ही हाई कोर्ट होता है। जैसे हमारे जो पंजाब और हरियाणा है उसका एक हाई कोर्ट है, वो कहाँ पर है, चंडीगढ़ में। जो पंजाब और हरियाणा है एक कॉमन हाई कोर्ट को शेयर करते हैं जो चंडीगढ़ में है। इसके अलावा और भी स्टेट्स हैं जो पंजाब हरियाणा का शेयर एक कॉमन हाई कोर्ट इन चंडीगढ़। देयर इज ए कॉमन हाई कोर्ट एट गुवाहाटी फॉर द 7 नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट ऑफ असम। उसके भी जो गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है वो क्या है, 7 नॉर्दर्न स्टेट को क्या है, शेयर करती हैं। वो कौन कौन सी 7 स्टेट्स ऑफ असम है? मणिपुर है, मेघालय है, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जो क्या है, गुवाहाटी के एक हाई कोर्ट, जो गुवाहाटी का हाई कोर्ट है उसको शेयर करती हैं।
ठीक है। जो हाई कोर्ट है एक या एक से अधिक जो स्टेट्स हैं वो क्या है शेयर करती हैं। अब क्या है उसकी कंपोजिशन, हाई कोर्ट की कंपोजिशन, उसकी संरचना कैसी है। ए चीफ जस्टिस हेड्स द हाई कोर्ट। भी हाई कोर्ट में भी क्या है एक चीफ जस्टिस होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट में होता था। ही अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट्स। सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता था, खाली क्या है प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन जो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो प्रेसिडेंट के साथ साथ भी प्रेसिडेंट द कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस भी क्या है, जो प्रेसिडेंट है वो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसके साथ उसकी सलाह पर एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट, और उस स्टेट का गवर्नर जिसका भी हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाना है उस स्टेट के गवर्नर के द्वारा उसको क्या है अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, कौन कौन उसके अपॉइंटमेंट में शामिल होते हैं, प्रेसिडेंट और क्या है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नर ऑफ द स्टेट। द नंबर ऑफ अदर जजेस डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ स्टेट्स। द बिगेस्ट स्टेट्स विल हैव मोर नंबर ऑफ जजेस। भी जो नंबर ऑफ अदर जजेस और जो और दूसरे जजेस की जो संख्या है वो किस पर डिपेंड करती है, उस स्टेट की साइज पर डिपेंड करती है। अगर साइज भी उस स्टेट का वो ज्यादा बड़ी स्टेट है तो उसमें क्या है जो अदर जजेस है उनकी संख्या ज्यादा होगी, और छोटी स्टेट है तो उसमें क्या है वो संख्या कम होगी। द बिगेस्ट स्टेट्स विल हैव मोर नंबर ऑफ जजेस। तो जो बिगेस्ट स्टेट है उसमें क्या है जो जजेस की संख्या है वो क्या है ज्यादा होगी, जबकि जो जिसका अगर वो स्टेट छोटी है तो उसमें क्या है वो जजेस की संख्या क्या होगी कम होगी। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट्स एंड द चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट। और जो अदर जजेस हैं उनको को जो अपॉइंट किया जाता है तो उसमें भी क्या है इसमें चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट ही इसको अपॉइंट करता है इनको भी, तो उसके साथ साथ क्या है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, गवर्नर ऑफ द स्टेट्स होता है और जो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट होता है। ठीक है, जो उस स्टेट से कंसर्न करता है। तो ये अदर जजेस की भी अपॉइंटमेंट क्या है प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, और उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट्स एंड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। अब हमारा नेक्स्ट है हाई कोर्ट की क्या है क्वालिफिकेशन क्या होगी जजेस की। हाई कोर्ट ए पर्सन मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। फर्स्ट तो यही है कि भाई वो क्या है सिटीजन होना चाहिए किसका, इंडिया का। एंड ए हाई कोर्ट एडवोकेट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। और वो क्या है हाई कोर्ट में क्या है 10 ईयर्स क्या है एडवोकेट रह चुका हो, और होल्डर ऑफ जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। और इसके अलावा क्या है वो जुडिशियल ऑफिस में क्या है 10 ईयर्स काम कर चुका हो। ये हाई कोर्ट जज बनने की क्या है क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले क्या है मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड सेकंड हाई कोर्ट एडवोकेट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, एंड थर्ड होल्डर ऑफ जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। अब उसका टेन्योर यानी टाइम पीरियड कितना होता है, कितने टाइम तक वो अपनी भी पोस्ट पर रह सकता है। और हाई कोर्ट जज होल्ड ऑफिस टिल द एज ऑफ 62 ईयर्स। जो सुप्रीम कोर्ट में कितने थी 65 ईयर्स थी, और क्या है लेकिन हाई कोर्ट जज कितने समय तक अपने उस पर रह सकता है काम कर सकता है 62 ईयर्स तक। और इसके अलावा क्या है अगर वो अपनी पावर का मिसयूज करता है तो प्रेसिडेंट के द्वारा उसको रिमूव किया जा सकता है उसकी पोस्ट से बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। ठीक है, अब है हमारा सबऑर्डिनेट कोर्ट। ये क्या, ये जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है ये क्या है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। हाई कोर्ट किस पे थी स्टेट लेवल पे थी, और हाईएस्ट लेवल पे कौन था हमारा सुप्रीम कोर्ट था। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट देयर आर कोर्ट्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये इस तरह की कोर्ट्स कहाँ है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं। दैट आर सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स। और जो क्या है जो इस किसके सबऑर्डिनेट होती हैं हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट के सबऑर्डिनेट होती हैं। ये कौन सी कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट। द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इज द हाईएस्ट कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट। भी जो कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है और उसमें क्या है जो सेशन जज है वो क्या है हाईएस्ट कोर्ट होता है किसका डिस्ट्रिक्ट में। When a judge of this court hears civil cases, he is called the district judge.
अगर भाई वो जज इस कोर्ट का भाई यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट का जो जज है, अगर वो सिविल केसेस को सुनता है, उसकी सुनवाई करता है, तो वो क्या कहलाता है? ही इज कॉल्ड द डिस्ट्रिक्ट जज। व्हेन ही हियर्स क्रिमिनल केसेस ही इज नोन एज अ सेशन जज। और अगर वो क्या है, क्रिमिनल केसेस को क्या है, हियर करता है, सुनता है, सुनवाई करता है, तो वो क्या कहलाता है? इज नोन एज द सेशन जज। सो द सेम कोर्ट एक्ट्स एज बोथ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द सेशन कोर्ट। तो क्या है, जो ये कोर्ट है, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, ये क्या है, दोनों तरह से काम करती है। कौन कौन सी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी और क्या है, सेशन कोर्ट भी। ठीक है। The district and session judge of the court of this court is appointed by the governor of the states after consulting the chief justice of the state high court। और जो सेशन जज हैं या डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उनको अपॉइंट किस तरह से किया जाता है? दिस कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, यानी उस स्टेट के गवर्नर के द्वारा, और किसके बाद? आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और उस स्टेट की जो हाई कोर्ट के का जो चीफ जस्टिस है, उसकी कंसल्टिंग के द्वारा क्या है, गवर्नर उनको जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशन जज को क्या है, अपॉइंट करता है।